तो उसके बाद टैलेंट के बारे में पता भी नहीं था। जी, छुपा हुआ टैलेंट। मेरे बच्चे ने स्टेट जो हाई जंप के लिए वो हाई जंप में गया हुआ था, तो उसी बेस पर उसका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने जो भी सिलेक्शन किया है, जो भी बच्चे प्लेयर्स थे, एथलीट्स थे, उनमें से उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से केवल 2 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस चीज़ में, एक लड़का और एक लड़की का, जिसमें मेरा। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान तो थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सोहना के सरदार कॉलोनी के रहने वाले कुलदीप ने, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहना में पढ़ते हैं, 11वीं कक्षा के छात्र हैं, जिन्होंने रेनोक में 16,500 फीट की ऊंचाई पर जाकर के झंडा लहराया है, जिन्होंने अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज हम मौजूद हैं कुलदीप के घर पर। उनके परिवार से, उनके माता पिता से बातचीत करेंगे कि उनके माता पिता अब इस कामयाबी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ भीमराज, जो उनके पिता हैं, वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैं तो बस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ, मेरे बच्चे ने झंडा लहराया है जी। हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, हरियाणा गवर्नमेंट का नाम ऊंचा किया है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं स्कूल का, जो हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो संस्कृति मॉडल स्कूल है, मैं उनके प्रिंसिपल का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे का चुनाव किया और आज वो उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो एसडीएम साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं हरियाणा के एजुकेशनल डिपार्टमेंट का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे का सिलेक्शन किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए भीमराज जी, रेनो क्या होता है? थोड़ा सिंपल भाषा में लोग समझना चाहें तो क्या, कैसे गए यहाँ से, क्या इन्होंने कुछ इस तरीके का कोई अभ्यास किया, कोई ट्रेनिंग ली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। मेरे बच्चे ने स्टेट जो हाई जंप के लिए वो हाई जंप में गया हुआ था, तो उसी बेस पर उसका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने जो भी सिलेक्शन किया है, जो भी बच्चे प्लेयर्स थे, एथलीट्स थे, उनमें से उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से केवल 2 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस चीज़ में, एक लड़का और एक लड़की का, जिसमें मेरा बेटा भी है। अच्छा, रेनोक के बारे में समझाएं थोड़ा सा। रेनोक को लोग जानते नहीं है ज़्यादा। रेनोक के बारे में मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट मुझे इतना तो मालूम है कि ये दार्जिलिंग में है और ये आपका जो हिमालय का माउंटेनियर पार्ट है उसका हिस्सा है। कंचनजंगा का जो हिस्सा है ये, और कंचनजंगा का फर्स्ट कैंप आपका रेनोक में है। रेनोक जो माउंटेन है वहाँ पर है ये। 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। कितने बच्चों ने वहाँ पर कंटेस्ट किया? कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें आई थिंक 17 गर्ल्स थी और 22 बॉयज़ थे। ठीक, लगभग 50। हाँ, लगभग 50 के करीब बच्चे थे। सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो कौन सा स्थान हासिल किया है? अभी स्थान का तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आने के बाद ही पता चलेगा। बट कल जैसे बच्चे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि उसने जो इंडोर क्लाइंबिंग है, क्लिप क्लाइंबिंग है, उसमें उसने फर्स्ट मेडल सिक्योर किया है। सर, उसमें रिस्क भी होता है? हाँ, क्यों नहीं, रिस्क तो है जी, रिस्क तो लाइफ का। पहाड़ों पे चढ़ते हैं? पहाड़ों पर चढ़ना है, रिस्क है। क्योंकि माउंटेनियरिंग जो है ये आसान काम नहीं है। इसमें तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे हाइट भी बढ़ती है, उसी तरह से आपको फिजिकल जो परेशानियाँ वो भी आती हैं। कुलदीप जी का इंटरेस्ट था इस फील्ड में? देखिए, उसे खेल कूद में इंटरेस्ट है, एज एन स्पोर्ट्स पर्सन वो बनना चाहता है। बट गवर्नमेंट हैज़ गिवन हिम द चांस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही हैज शोन हिज इंटरेस्ट देयर। जाते जाते कोई संदेश तो यही है, मैं यही कहूँगा कि सभी बच्चों को खेल के लिए आगे रहना चाहिए। और हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूलों के लिए, संस्कृति मॉडल स्कूलों के लिए बहुत सी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर के आ रही है। और सभी बच्चे जो खेल में अपना ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सभी बच्चों को मैं बधाई भी दूंगा कि अगर वो खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट जो है, जो भी अपने स्कूलों की तरफ ये ध्यान दे रही है, उस ध्यान को रखते हुए मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, माँ बाप के लिए, ऐसा बोलूँगा मैं। जी, हमारे साथ कुलदीप की माता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बेटे ने जिस तरीके से 16,500 फीट की ऊंचाई पर जाकर के जो झंडा फहराया है?
मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ जी और मैं उनको धन्यवाद देना, पहले तो उनकी डीपी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मंजू मेहता थी, पहली बार उसका सिलेक्शन की। हमें तो उसके बाद टैलेंट के बारे में पता भी नहीं था। जी, छुपा हुआ टैलेंट। जी हमें छुपाई थी। अच्छा, और उनको धन्यवाद। और उसके दोस्तों को, जैसे कूदने की तो कहीं जगह भी नहीं थी, उसके दोस्त ले जाते, 2 हैं, हर्ष और अनुज, वो उसको रस्सी पकड़वा कर कूदवाते थे। अच्छा। जब वहाँ से उसने सीखा है 2 बार। तो आप लोगों को नहीं पता था इस फील्ड में इंटरेस्ट है? नहीं, इंटरेस्ट का तो नहीं, वैसे तो खेल कूद में था पहले, लेकिन ये नहीं, मैं कहती थी कैसे कूदेगा तुम जाके इतनी ऊंचाई से, इतनी, मुझे तो नहीं पता कितने फीट कूदना होता है, पता है जी। 40 की 50। फिर तो कैसा महसूस हो रहा है आज? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए, ये हमारे साथ कुलदीप के माता पिता हैं जिन्होंने 16,500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों में जाकर के दार्जिलिंग में, रेनोक में जिस तरीके से झंडा फहराया है। बताया जा रहा है कि लगभग लड़के लड़कियों को मिलाकर के लगभग 50 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनमें बेहतर प्रदर्शन कुलदीप ने किया है। 11वीं कक्षा के कॉमर्स के एक छात्र हैं और सोहना के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उसके जो पिता हैं वो एक प्राइवेट शिक्षक हैं। और जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से बच्चों का टैलेंट देखने को मिल रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। माता पिता ने खुशी का इजहार किया है। कहते हैं कि खेलकूद में रुचि तो थी, लेकिन ये पता नहीं था कि इस फील्ड में जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने आगे इलाके का नाम रोशन किया है, वो आप सबके सामने जग जाहिर है। आपकी क्या राय, अपने प्रतिक्रिया आप पहुंचा सकते हैं। स्नातक टीवी के माध्यम से लगातार इसी तरह की कवरेज हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।